इसका विषय है मन। मन को कहाँ लगाना है? भगवान में। मन को कहाँ लगाना है? भगवान में। हमने मन कहाँ लगाया है? संसार में। किस लिए मन लगाया है संसार में? कि हमको सांसारिक सुख मिलेगा, नहीं? हमको सांसारिक सुख मिलेगा। तो क्या वो सुख आपके पास सदैव है? वो सुख सदैव है आपके पास? नहीं है। जब वो सुख आपके पास नहीं है तो फिर पीछे क्यों भाग रहे हैं आप? जो सुख मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? भगवान के नाम में। तो उनके नाम में रहिए। संसार के विषय विकारों को छोड़िए, अपनी प्रवृत्तियां छोड़िए, तामसिक प्रवृत्तियां छोड़िए। माया के 3 गुण, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब 3 गुणों में मनुष्य रहता है। तो अब आपको ये चेक करना है कि हम किस में रहते हैं। आपके पास काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। हर समय आप क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आप तामसिक प्रवृत्ति में हैं। तामसिक में राक्षसी प्रवृत्ति में। अब इससे तो भगवान नहीं मिलने वाले। फिर आप वैभव में हैं, क्योंकि मतलब आप सांसारिक सुख उठा रहे हैं कि हमारे पास बहुत धन है, बहुत धन है। अभी आप भगवान में नहीं है, उसी माया में है। जो माया कभी साथ न जाएगी, कभी साथ नहीं जाएगी। माया तो यही रहेगी। या सात्विक प्रवृत्ति में है, या भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ मनुष्य करने के बाद भी फिर सीधे आ जाता है तामसी में। क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तेरा मेरा आ जाता है। आ गया कि नहीं तामसी? इससे उपराम है भगवान, त्रिगुणातीत है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी से भगवान ऊपर है, त्रिगुणातीत है। और हम लोगों को भी त्रिगुणातीत होना है। तभी उस मायाधीश से मिलना है। इन गुणों से उपराम होना है, भगवत प्राप्ति करना है तो इन तीनों गुणों से हमें उपराम होना है। ऐसे तो आप लोग बोलते हैं हम तो बहुत पूजा करते हैं, सभी जनरली लोग बोलते हैं हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत पाठ करते हैं, हम सब हर समय करते हैं, माला करते रहते हैं। तो माला कहाँ से करते हो? माला तो हाथ से कर रहे हो। मन कहाँ है? मन तो चारों दिशाओं में घूम रहा है आपका मन। तो मन तो एक जगह निश्चित तो है नहीं है कि एक जगह बैठा हो। तो मन तो बैठा नहीं है, तो मन कहाँ भाग रहा है? बार 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 इसी संसार में भाग रहा है और 84 के फेरे में बार बार आप लोग आ रहे हैं। तो कृपा करके अब मनुष्य चोला मिला है, बार बार नहीं मिलता है। बहुत कभी करुणा किया भगवान ने। कभी भगवान ने करुणा किया, करुणा करने के बाद फिर आपको मनुष्य देह मिला। इस चीज का आप लोगों को भान होना चाहिए कि बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए मुश्किल से मिलता है, इसका एक रीजन भी है कि आप मनुष्य चोले में रह के इतना कर्मा बना ले रहे हैं, इतना कर्मा बना ले रहे हैं। उस कर्मा पिछले संचित कर्म तो रखा ही है आपके पास, प्लस इस जन्म में मनुष्य चोले में भी रह के जो आपका जो लक्ष्य गोल था भगवत प्राप्ति का, वो छोड़ के और आप संसार की हर चाहना में करके आपने इतने कर्मा बना लिए हैं। तो उस कर्मा के अकॉर्डिंग आपको योनियां मिलेंगी, 84 में जाओगे, वो भोगोगे। और कितना भोगोगे वो तुम लोगों को ये देखना है, ये समझना है। तो उसको भोगते 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 फिर जाके कभी कृपा भगवान ने की, तब मनुष्य देह मिला। फिर मनुष्य देह से फिर प्रारब्ध संचित से प्रारब्ध लिया, प्रारब्ध से फिर आपका जन्म हुआ, फिर अच्छा और बुरा लेके। तो इसमें एक बात तो हमको समझ में आ जानी चाहिए कि जब रोज हम इतना सत्संग सुनते हैं तो श्रद्धा और विश्वास हमारी हरि गुरु पर होनी चाहिए। जो हमारे गुरु कह रहे हैं, गुरु अपना कुछ नहीं दे रहे हैं, उनके पास अपना कुछ है नहीं है। जो दिया है भगवान का दिया है, वही आपको भी दे रहे हैं। कहते पारस लोहे को सोना बनाता है, लेकिन गुरु आप समान बनाता है। गुरु आप समान बनाता है, तो जैसे जहाँ अपना होता है वहीं पे आपको लेके जाता है। तो ये कृपा जब हमारे पर बरस रही है, तो फिर इस कृपा से हम पीछे क्यों हैं? क्यों पीछे हैं? सारा जीवन तो हमने खत्म कर दिया, लास्ट वेले हमको भगवान याद आते हैं। तो क्या आप अपने बच्चों को शुरू से स्कूल भेजते हो कि एकदम जो बुढ़ापे में आ जाते हैं तब भेजते हो? शुरुआती समय भेजते हो ना कि नहीं हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना, पढ़ें लिखें, आगे कामयाब हों। तो यही हम लोगों को भी कामयाबी का रहस्य ये कि हम लोग भी बचपन से ही, छोटे पद से ही, वो भी कृपा होती है तभी हमको सत्संग मिलेगा। ऐसे कृपा के बगैर तो सत्संग मिलेगा नहीं। तो बच्चों को जो सत्संग मिला है वो इस समय आके, क्योंकि देखिए एक
एज पे आके बच्चों के प्रारब्ध शुरू हो जाते हैं, कर्म उनके, है ना, उनके कर्म कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाते हैं, उनका खुल जाता है कार्मिक अकाउंट, फिर वो कर्म के साथ फल मिलेगा। अभी शुरुआती में जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो ना समझ होते हैं। देखिए कोई गुरु जो होता है अपने पास अपने व्यासपीठ पे किसी को आने नहीं देता, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अगर वो प्यार करते हैं तो गुरु बुला के अपने गोद में बिठा देता है, क्योंकि बच्चे ना समझ हैं, इनको समझ नहीं है, उनको सिर्फ हमें क्या देना है, प्रेम प्यार देना है। तो वो एक प्रेम प्यार, तो उस समय जब बच्चे छोटे उम्र के हों, सत्संग आ रहे हो और राधे नाम का सिमरन कर रहे हैं, उस राधे नाम के सिमरन से धीरे 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 जो उनका कार्मिक अकाउंट का कर्मा है, जो आपके जब एडल्ट हो गए, जब आपका कर्मा शुरू होगा उससे पहले ही तो आपके कट जाएंगे। फिर जब आप बड़े होगे तो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलोगे, एक दिन आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे अभी आप लोग देखते हो रियलिटी शो होते हैं, म्यूजिक वाला होता है, कभी फिर डांस का होता है, कभी गाने का होता है। छोटे छोटे बच्चे अब गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको आवाज़ इतनी अच्छी दे देते हैं कि वो अपने 5 साल 10 साल की उम्र में ही करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। कहाँ वो जीरो में होते हैं, उनके पास कुछ खाने को नहीं होता है, और कहाँ एक मंच मिल जाता है, एक स्टेज मिल जाता है, उस स्टेज से वो क्या बोलते हैं, अच्छा सुर ताल वो गा के पब्लिक का मन मोह के और वो एक जगह पहुंच जाते हैं। तो कमाई तो 16 साल के पहले ही करनी थी ना, बाद में जब पढ़ते लिखते तब तो कमाई होती, अभी कैसे हो गई? तो उनके अंदर एक टैलेंट था, उसकी वजह से हुई ना। अब वो सारे जीवन आराम से रह सकते हैं। जब उनकी शुरुआती समय में जब उनके पास इतना धन आ गया तो फिर आए दिन प्रोग्राम करके फिर धन ही धन आ गया फिर उनके पास। फिर वो अपनी पढ़ाई लिखाई साइड में कर रहे हैं संसार वाली, वो तो ठीक है, लेकिन जिस चीज़ की आवश्यकता है वो तो पूरा मिल गया, सब सुख सुविधाएं मिल गई, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। ऐसे ही हम लोग भी अध्यात्म में आके भगवान के नाम में रह के इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना हमारा समय मन से भगवान नाम में रहेगा, भगवान नाम में रहेगा, राधे राधे नाम में रहेगा, कि राधे नाम से ही समझ लीजिए कि कटता है कर्म। आप बताइए कि जब हम लोग राधे राधे नाम लेते हैं तो हम लोगों के कर्म कटते हैं कि नहीं कटते? अब आप लोगों को सुख का अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? जैसे वो बच्चा रियलिटी शो में पैसा कमा लिया तो सब सुख सुविधाएं मिल गई, ऐसे आप लोगों को लगता नहीं है कि ये लिया तो कर्मों से खाली हो जाते हो? एक स्टेज आता है कि नहीं हमें तो भगवान के नाम में रहना है, मन एकदम लग जाता है कि नहीं इसी में रहना, संसार में कुछ नहीं लगता। जो सुख भगवान के नाम में है वो सुख संसार में नहीं है, नाम में है। और जब नाम ही को देख लोगे तो फिर काम ही बन जाएगा। उसी नाम के माध्यम से हम प्रभु दर्शन कर सकते हैं, उसी नाम के माध्यम से। आप सत्संग सुनते हो, आपको बताया जाता है, आप सत्संग सुनते हो फिर भूल जाते हो क्या बताया गुरु माँ ने, क्या बताया, भूल जाते हो। लेकिन एक बात तो याद रहता है कि हमें राधे राधे बोलना है, बस यही आपके लिए महामंत्र महाजाप है। या आप कुछ याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, राधे नाम तो याद है। देखिए वाल्मीकि जी राम नहीं बोल पा रहे थे, कोई इस विश्व में कोई इतना पाप कर्म किए होगा जो राम ना बोल पाए? फिर नारद जी ने कहा उल्टा जप सकते हो, क्योंकि तो मारने की प्रवृत्ति थी कि हाँ मरा कर सकते, कि उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि वह ब्रह्म समान। एक उल्टा नाम जप के तो हम लोग तो रात दिन भगवान के नाम में राधे राधे कर रहे हैं। कौन सी ऐसी स्थिति जिसकी वजह से हम पार नहीं लग पा रहे? तो कारण आप लोग ढूंढ सकते हो कि हमारा मन संसार में लगा है, भगवान में हमारा मन नहीं है। जिस दिन आपका मन भगवान में लग जाएगा, मन भगवान में लग जाएगा, इंद्रियों से शरीर से संसार का जो भी कर्म है वो कर्म करिए, क्योंकि कर्म भी तो जरूरी है। और गृहस्थ में हम लोग हैं, गृहस्थ आश्रम में है, ये आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है और बहुत वेरी डिफिकल्ट। इसमें रह के घर परिवार का कर्म करके, बच्चों के प्रति निमित्त जो हमारे हैं उनके प्रति कर्म करके मन से भगवान में हाथ पर लगा रहना चाहिए, वेरी डिफिकल्ट। जो लोग तो संन्यास ले लेते हैं और घर बार छोड़ चले जाते हैं, आश्रम में रहते हैं, वो तो उनके पास कोई काम नहीं, तो भगवान का नाम ले रहे, ना उनको घर परिवार देखना, ना खाने पीने की चिंता, ना किसी चीज की चिंता, वो तो देख रहे हैं। तो वो उनको मिल गया तो फिर क्या हुआ? यहाँ हम लोगों को इतना
डिफिकल्ट पोजीशन में रह के, गृहस्थ आश्रम में रह के कि भगवान ने ये दिया तो इस कर्म को भी हमें करते हुए भगवान का नाम लेना है। अगर इतना करने के बाद भी आप लोग अगर भगवान के नाम में रहते हो तो फिर आपके लिए तो साधुवाद है ही है। कृपा तो भगवान की बरस रही, पर यही जरा सा कृपा करके एक मन को रोक लो। जैसे बच्चे एग्जाम के समय कहते हैं ना पिक्चर जाएंगे ना घूमने जाएंगे, सिर्फ पढ़ना है और एग्जाम को क्लियर करना है। तो बस यही बात जब समझ में आ जाए कि हमें पढ़ना, तो भगवान बहुत दूर नहीं है हमसे भगवान दूर नहीं है, हमने ही भगवान को दूर रखा हुआ है। बस मन से उनको याद करो, तो प्रेम करो, और कहाँ हो, किस विधि मिलूं दया में, कैसे मिलूं मेरे प्रभु, ये भाव रखते हुए और रो के पुकारते हुए हर पर हर क्षण खूब ध्यान करते हुए राधे 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 करिए। कैसे नहीं कृपा करेंगे, तो कृपा के लिए ही बैठे हैं, तो कृपा ही करेंगे। पर हम लोग कृपा लेना नहीं चाहते और दोष गुरु या भगवान को दे देते हैं। ये गलती हमारी है, तो इस गलती से हट के हर परिरक्षण प्रभु के नाम में रहिए। देखिए कितना आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। राधे।